गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो चुका है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब किसके लिए आ रही है, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए। मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने मन की जो बातें हैं आप लोगों से शेयर करूँ कि हम सभी ने यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। ख़ासकर मैंने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और एट द लास्ट मोमेंट कि पेपर ईज़ी आ गया वो तो अलग बात है, लेकिन मेहनत करने की अगर बात की जाए तो दिन रात एक करके हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी और पेपर भी अच्छा गया। इनफैक्ट सबका अच्छा गया है पेपर। तो एक होप थी पेपर देने के बाद कि चलो पेपर तो अच्छा चला गया है, अब हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया था कि दूसरे दिन ही सुपर टेट का सिलेबस निकाला और सिलेबस को अपने बुक में अपनी कॉपी में नोट किया और ये होप थी कि अब तो प्रिपरेशन करेंगे, जी जान लगा देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम, जैसा कि हमें बाद में ये पता चला कि वैकेंसीज़ जो हैं वो केवल प्राइमरी वालों की आ रही हैं और 6 टू 8 जूनियर वालों की कोई सुनवाई नहीं है। तो अचानक से ही मैंने सिलेबस वगैरह नोट कर लिया था। सिलेबस मैंने प्राइमरी वाला ही नोट किया था, हालाँकि मुझे पता नहीं था कि प्राइमरी का सिलेबस अलग था और जूनियर का अलग है। तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। मुझे केवल इतनी ही नॉलेज थी कि सुपर टेट देना है। मैंने प्राइमरी का सारा सिलेबस नोट कर लिया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई स्टार्ट भी करने वाली थी कि अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आ गई कि जूनियर वालों की भर्ती की वैकेंसी की कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर अचानक से मेरा दिमाग सटक गया कि अरे ये क्या है। तो फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मुझे पता चला कि ओह, उसका 6 टू 8 का सिलेबस तो बिल्कुल चेंज है और प्लस में उसकी वैकेंसी का अध्याचन वगैरह या फिर कोई सुनवाई ही नहीं है। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि वैकेंसीज़ आएँगी, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि वैकेंसीज़ नहीं आएँगी। इतना सारा कन्फ्यूजन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हूँ, तो इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता कि मैं चीज़ों को अच्छे से मैनेज करूँ। हालाँकि यूपी टेट के टाइम में 1 महीने की छुट्टी थी, तो अच्छे से वो मैनेज हो गया और पेपर भी ईज़ी आया, वो तो लक बाई चांस है। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो गई थी। अगर पेपर टफ भी आता, तो इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि पेपर अच्छा जाएगा। बट बट अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये आ गई है कि अब क्या करें? कोई कहता है वैकेंसीज़ आएँगी, कोई कहता है वैकेंसीज़ की कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई कहता है टीजीटी की प्रिपरेशन करो, टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और कोई कहता है कि जूनियर की करो, अपना सिलेबस स्ट्रॉन्ग करो, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, वैकेंसीज़ आएँगी तो भी अच्छा, नहीं आएँगी तो भी अच्छा। अब ऐसे में हम बीएड वाले स्टूडेंट क्या करें? मतलब हम लोग ने बीएड किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डिग्री ही खराब हो जाएगी। तो हमने कितनी होप लेकर बीएड किया। बीएड करने के बाद सीटेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, प्लस में यूपी टेट भी अच्छे से हुआ। कितनी होप थी कि चलो अब तो वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, अब हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे फाइनली। होना या ना होना वो तो बात की बात है, बट हम लोग अपना 100% देंगे। बट लास्ट मोमेंट पे ऐसा चीज़ पता चल जाता है कि पूरा मोटिवेशन, पूरा मोरल ही डाउन हो जाता है। अब ऐसे में हम लोग क्या करें? घर वाले कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि प्रिपरेशन करो, वैकेंसीज आएंगी तो भी ठीक, नहीं आएंगी तो भी ठीक। बट उनको कौन समझाए कि मतलब एक अंदर से जो मोटिवेशन होता है, ऐसी वीडियोस देख के कोई कोई टीचर कहता है कि आएंगी वैकेंसीज, कोई टीचर कहता है नहीं आएंगी, तो ऐसे में हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगी कि हमें अपना सब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और उतना मोटिवेशन नहीं बन पाएगा जब तक क्लियरिटी नहीं हो जाती चीज़ों की, लेकिन फिर भी जितना हो पाए उतना सब्जेक्ट हमें स्ट्रॉन्ग करना है। टाइम इमरजेंसी आ रही है तो भी ठीक, नहीं आ रही तो भी ठीक, वो हमको बाद में काम देंगे। और यही, और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने सोचा है कि मैं अब जो भी हुआ, जो भी कन्फ्यूजन हुई, जो भी कन्फ्यूजन है माइंड में, उसको सबको एक साइड में रखते हुए कल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। स्टार्ट प्रिपरेशन में क्या करनी है कि मैं मैथ और साइंस, क्या मैंने बीएससी बायोलॉजी से की है, तो अगर मैं टीजीटी देती हूँ तो वो तो बायोलॉजी से दे सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे जूनियर सुपर टेट की वैकेंसी आती है उसमें मैं दूंगी तो मुझे मैथ और साइंस दोनों को देखना पड़ेगा। तो सब कुछ साइड में, सारे कन्फ्यूजन को साइड में रखते हुए सबसे पहले अपना सिलेबस जो है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो सब्जेक्ट हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हम 6 टू 12 तक एनसीईआरटी पकड़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए और प्लस में जो होगा वो देखा जाएगा। इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन हो,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लस में अपनी राय, अपनी सजेशन मुझे भी दीजिए।